अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर इमरान अनवर साहब। आप अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी उनको जानते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं काफ़ी अरसे से। जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं लेक्चरशिप की, माशाल्लाह से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है वो इधर लाहौर और पंजाब में इनकी पोस्टिंग रह चुकी है। उसके अलावा डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उन पे भी पोस्ट कर रहे हैं। सर ने अभी माशाल्लाह कोई 250 से 300 के करीब जो बच्चे हैं उनको लेक्चरशिप की तैयारी करवाई थी। तो उस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं कि जो लेक्चरशिप का अभी एग्ज़ाम हुआ है, इंग्लिश लेक्चरशिप स्पेशली, तो उसमें मेरिट कितना बनेगा। पेपर जो है कुछ बच्चों ने बड़ा, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली, उन्होंने शोर बड़ा मचाया कि जी पेपर बड़ा टफ़ है। तो पेपर किस तरह का था। तो सर पहले तो 2 सवाल जो हैं वो इकट्ठे ही आपकी तरफ मैं फेंक रहा हूँ कि बल्कि तीसरा सवाल भी उसमें क्लब कर लें कि आपके जो बच्चे हैं उनका जो बड़े जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे कहाँ तक स्कोर कर रहे हैं, मेरिट कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, और पेपर क्या ये वाकई मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्या। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, sir, thank you for providing me the opportunity to guide the students. इसमें सर अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए तो पेपर पैटर्न बड़ा सिंपल था। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर डेमो लेक्चर हमारा पड़ा होगा, उसको उठा लें तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि 15 के करीब लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं और वो 15 से ऊपर नहीं गए। ठीक है। सेकेंडली बाकी लिटरेचर है, उसके अलावा भी इसका जीके है। वो सिंपल पैटर्न था जो उसने फॉलो किया। कुछ यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज़ें थी जो कि स्टूडेंट्स को लगा कि इतनी डीप उसे नहीं जाना चाहिए था, हालांकि सिलेबस से बाहर नहीं था। ठीक हो। अगर आप हमारी वीडियोस निकालें जो हमने पहले की थी ऐड आने से पहले भी, तो हम यही कह रहे थे कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है उसको लाजमी बच्चे करें। अब डिफ़िकल्टी लेवल मेरा नहीं ख्याल के पिछले साल से डिफ़िकल्ट था पेपर। पिछले साल भी बच्चों ने बड़ा शोर किया कि इंडियन लिटरेचर डाल दिया गया, और हमारे यहाँ एक बेड चाल चली जाती है। जब हम तैयारी करवा रहे थे तो बच्चे कह रहे थे सर इंडियन लिटरेचर करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि इंडियन लिटरेचर इस दफ़ा नहीं आएगा। सही है। और बिलीव मी उसका एक क्वेश्चन भी नहीं आया इंडियन लिटरेचर। लेकिन हमने करवाया, हमने बच्चों को सेटिस्फाई किया कि यह होगा। अब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ लेना या सिर्फ टाइमलाइन को देख लेना लिटरेचर की ये तैयारी है। ऐसी तैयारी नहीं होती। हमने जब अपने बच्चों को तैयारी करवाई सर, तो हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो इंक्लूडेड है नॉवेल्स, ड्रामाज, पोइट्स, उनको डिटेल में करवाया। सही है। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक नॉवल है, उसमें मिस्टर रैमसे करैक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या था। ही वाज अ प्रोफेसर। और क्वेश्चन है कि वो किससे रिलेटेड था, एकेडमिक्स से, फिलॉसफी से, या किससे। अब ये डिफिकल्ट तो नहीं है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। इस तरह से वो पूछ रहा है पैराडाइज लॉस्ट, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बुक पाई जाती है। ये वैसे भी सीएसएस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। उसमें उसने पूछा है जी कि कितने दिन बाद उसने अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो एड्रेस किया, तो सिलेबस में है। या क्वेश्चन तो वैसे थोड़ा सा डीप है, जिसने बाकी डिटेल में उस लिटरेचर को पढ़ा हुआ है तो वो उसका, लेकिन सर थोड़ा सा घुमाया भी उसने। फॉर एग्जाम्पल सिल्विया प्लाथ है, अमेरिकन पोएट्स, उसने खुदकुशी की थी। गैस के चूल्हे के ऊपर उसने अपना सर दे दिया था। उसने ये नहीं पूछा कि उसने ओवन वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया। उसने कहा जी कैसे डेथ हुई उसकी, सफोकेशन से या किस तरीके से। और वो दूसरे कमरे में चले गई, सफोकेशन हुई और उसकी डेथ हो गई। सही। वो इस तरह थोड़ा सा डीप ले गया इन चीज़ों को ना। बाकी एपिक थिएटर है, इसके मुतालिक क्वेश्चन थे। शेक्सपियर का जो अनपॉपुलर प्ले है उसके मुतालिक क्वेश्चन आ गया। लोग आमतौर पर ओथेलो, हैमलेट के मुतालिक करते हैं। तो ये तो हमने कहा था बच्चों को कि जो फेमस राइटर्स हैं उनको तो आपने डीपली करना है। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल पिछले साल से मेरे ख्याल में कम था, और स्पेशली जीके। अब जीके में क्वेश्चन जो आ रहा है, अब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है, ये तो अब दास कैपिटल किस लिए लिखी, ये बच्चा सर हम पढ़ाते हैं जेन ऑस्टन। तो मैं जब जेन ऑस्टन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जेन ऑस्टन इज कॉल्ड मार्क्सिस्ट बिफोर मार्क्स। वो इतना पैसे को अहमियत देती है। ठीक है, तो वहां पे हम बता देते हैं जी कि मार्क्स कौन है और उसने दास कैपिटल बुक लिखी और ये मतलब ये चीजें तो ये तो वैसे भी जनरल नॉलेज की चीज़ है सर। मार्क्स मतलब दास कैपिटल होगी या जितने भी फेमस आपके जो बुक्स हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के रिलेटेड या ओवरऑल जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया,
वो क्या नाम है उसका, जो था इसका जर्मनी का, वो जो रोसो वगैरह हिटलर की जो बुक है मे कैम्प, और डिवाइन कॉमेडी दांते की, वो भी आया हुआ था, उसके मुतालिक भी आया हुआ था, मतलब वो किस स्टैंजा में लिखी गई है, थोड़ा सा डीपली ले गया वो। बिल्कुल। लेकिन सर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल से कम डिफिकल्ट पेपर था। सही है। या मुझे लग रहा है कि शायद हमारे बच्चों ने ये कवर की थी चीजें, इसलिए आसान लग रहा है। मैं आपको एक देता हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट बड़ा मतलब वो मौन कर रही थी कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि क्या हुआ। तो जब उसने मुझे इनबॉक्स में डिस्कशन की, मैंने कहा तुम्हारे नंबर 1 कितने रहे, कहते 58। अच्छा। मैंने कहा लोग यहाँ पे 45 तक जो है वो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप कह रही हैं आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मेरिट एक्सपेक्ट से मुझे याद आया कि एक आपके स्टूडेंट भी हैं, प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने कोई 43 का मेरिट लिखा हुआ, तो आप का क्या ख्याल है, मेरिट कहाँ तक बनेगा? ही इज अ वेरी बिलोवेड कोलीग ऑफ माइन एज वेल एंड जूनियर एज वेल, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल जी। उन्होंने 43 लगाया है। सर हर एक की अपनी अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है इसके मुतालिक, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है इस वजह से कि फीमेल का लास्ट टाइम जो है ना 47 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, मेरिट 47.25, और इससे पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है, और इस दफा सीट ज्यादा है फीमेल की। सही है। तो फीमेल का जो है वो मैं एग्री करता हूँ कि 45 के राउंड जो है वो आएगा, ठीक है, या मे बी उनको जो फीडबैक आया हो बच्चों का उसके मुताबिक जो है वो जज किया। ओवरऑल देखा जाए तो 43 से 47 तक जाता है, ठीक है। मैं आपने मैक्स नोट किया है कि 47, आप कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा भी गया तो 47, मुझे लग रहा है कि 47 फीमेल का जो है ना 47 से ऊपर जाने वाला नहीं। तो मेल का कैसे ज्यादा होगा फिर? नहीं, ज्यादा नहीं होगा, मेल पढ़ते ही उतने। अच्छा। लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा था कि मेल में जो है वो मेरिट सीटें कम है वहाँ पे, ठीक है, 50 के करीब सीट्स, और फीमेल की 220 समथिंग जो है वो सीट्स है। सही है। इस वजह से वो फर्क आ जाएगा। लेकिन मेल में भी कुछ लोगों ने बड़ा किया। हमारा एक स्टूडेंट है कासिम शाहीन, ही इज एक्सपेक्टिंग 70 मार्क्स। वंडरफुल। और 70 ना भी है, 60 भी आ जाए तो 60 ही इज एक्सपेक्टिंग 70 मार्क्स। और मैंने बच्चों को कहा था कि आपने, असल में बच्चे वो रो रहे हैं जिन्होंने लालच करके जो है वो तुक्के भी लगा दिए। अब ये तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक तो क्लास में आप तो बताते रहे अपने बच्चों को, हम भी बताते रहे, बल्कि एक छोटी सी वीडियो भी मैंने भेज दी थी बच्चों को। सही है। इनबॉक्स कर दी थी कि आपने जो है ना वो नहीं करना है, लालच में नहीं आना है। बिल्कुल। तो इस वजह से बच्चे, और समटाइम्स क्या होता है कि शुरू के कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको नहीं आ रहे होते तो आप पजल हो जाते हैं, और आपको जो आता भी होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कहते हैं सर 5-6 हमने क्लास में किए थे वो गलत लग गए हमसे। गेम ऑफ नर्व्स है, उस वक्त अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाए। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ तो उनमें 60+ और 70+ भी हैं। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फेलियर और सक्सेस जो है वो साथ साथ चलता है। अच्छा सर, दूसरा आप अभी आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे थे कि कोई इंग्लिश लेक्चरर की कोई ग्रेड 19 में प्रमोशन हुई है, 850 के करीब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी देर बाद 825 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, मेल सिर्फ मेल। तो इसका मतलब है कि आपके मुताबिक विद इन ईयर कोई लेक्चर की मजीद सीटें कोई फिर और आ जाएंगी फिर इस तरह से। और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए सर, जब 18 स्केल से 19 850 गया है तो 17 से 18 में लोग जाएंगे, 18 की सीट्स खाली हो जाएंगी, और 17 ऑब्वियसली, और मे भी 18 स्केल की डायरेक्ट सिलेक्शन भी आई कुछ। अच्छा, उसमें भी क्राइटेरिया बताते जाते हैं कि उसमें आपको लाजमी नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर का ही एक्सपीरियंस हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का अगर एक्सपीरियंस है एमफिल के साथ 5 साल का और एमए के साथ 7 साल का, तो आप एपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। चलो दैट्स वंडरफुल, क्योंकि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, जैसे मैं हुआ तो 2015 में। वंडरफुल 6 साल सर्विस के बाद। तो सर उसमें ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि 17 से लोग 18 में जाएंगे, 17 की सीट्स खाली होंगी और जल्दी जो है वो प्रमोशन। अब देखें एक और चीज है, मेल की सीट्स कम आई हैं, फीमेल की ज्यादा है, क्योंकि फीमेल की प्रमोशन रुकी नहीं हुई थी। सही, वो साथ साथ चलती रही है। मेल की प्रमोशन रुकी हुई थी, वो एक कोई लीगल टर्म चल रहे थे। और बाकी जो स्टूडेंट सर कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि वो 50 के राउंड है या 45+ है, दे शुड गो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अच्छा सर, अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए, क्योंकि वैसे तो हम मजीद इस पे बाकायदा एक हम सेशन भी इंशाल्लाह करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो बाकायदा हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। तो अभी से बच्चे जो होपफुल हैं कि इंशाल्लाह
कि जिनका को 45 प्लस स्कोर आ जाएगा तो वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करें, तो वो क्या चीज़ें पढ़ें, किन चीज़ों पे फोकस करें? सर पहले तो उनको ना जो लिटरेचर के डिफरेंट जॉनरास हैं उनमें अपने फेवरेट राइटर्स को चुनना पड़ेगा। ठीक है। 2 3 फेवरेट राइटर्स चुने और उनके वर्क्स को गो थ्रू करें। सेकेंडली जो चीज़ वो ऑलरेडी कर चुके हैं रिटर्न के लिए, ये सारी भी इंटरव्यू की तैयारी भी है। ये तो है ही, लेकिन स्पेसिफाई होगी कि वो आपसे पूछता है आपका फेवरेट राइटर कौन है, या सिलेबस से हटके आपने क्या पढ़ा है। सही है। तो सिलेबस से हटके कुछ बुक्स पढ़ें, गो थ्रू करें बुक्स को जो कि सिलेबस में राइटर्स ना हो, ताकि आप उन्हें बताएं जी कि आप सिर्फ सिलेबस तक महदूद नहीं रहे, आपने मतलब आप वोरेशियस रीडर हैं, आपको ऑब्वियसली क्योंकि ये कंपटीशन होना है, अगेन वहाँ पे भी 5 आउट ऑफ 1 सिलेक्ट होना है, ऐसे तो वहाँ पे भी बहुत टफ कंपटीशन होता है। जाहिर है कि एज तो मिलेगा, जिनके स्कोर ज्यादा है उनको ऑटोमेटिकली एज मिलेगा, लेकिन बाज़ बात ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो स्पोकन में ज्यादा अच्छे होते हैं और वो डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं वहाँ पे। और फिर एकेडमिक मार्क्स जो है सर, उसका क्या फार्मूला है सर? एकेडमिक मार्क्स जो सर 40 मार्क्स देते हैं और उसका ना एवरेज लेते हैं। अब वो डिवीजन वाइज नहीं मार्क्स देते। अच्छा। उसकी एवरेज काउंट करते हैं कितने परसेंटेज के मार्क्स हैं। अच्छा। परसेंटेज के हिसाब से उसके 40 में से मार्क्स जो है वो लगते हैं। तो इसका मतलब है जिसका थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर स्कोर अच्छा है तो वो भी वहाँ पे बहुत मैटर करेगा, वो एज मिलेगा उसको एज मिलेगा, उसको भी एज मिलेगा। प्लस इंटरव्यू का तो है ही। इस वजह से जिन बच्चों को उम्मीद है कि वो 50 के करीब हैं या 45 प्लस हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द इंटरव्यू। वंडरफुल। और जाहिर है कि अगर कम नंबर यहाँ पे उनको लग रहे हैं 45, तो अभी से वो स्ट्रगल करेंगे तो फिर वो मैच कर पाएंगे उन बच्चों के साथ जो 60 प्लस अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुड हो गया। सर कोशिश तो मैंने की है कि जो भी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे हम डिस्कस कर लें, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आप समझते हैं कि जो आप फाइनली ऐड करना चाहें इसके अंदर? सर इसमें ये है कि जो बच्चे तो अपने मार्क्स अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करें, दूसरों को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए 1 दिन 1.5 घंटे की गेम है, मतलब 100 मिनट में या 90 मिनट्स में आप पेपर कर रहे हैं, तो समटाइम्स आपका दिन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत से बच्चों को आते थे लेकिन वो नर्वस होके वो नहीं कर पाए। सही है। तो दे शुड नॉट फील बैड, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और अपने लेवल पे पढ़ना शुरू करें, हिस्ट्री को पढ़ें और उन्हें जो लगता है जो चीज़ें करनी है वो करें। अच्छा एक चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की, लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन जो थे, अब वो 1-2 सिनोनिम्स थे बड़े इजी से, और इसी तरीके से हम टर्म्स करवाते हैं, कुछ मॉर्फीम था, सिमियोटिक्स थे। ठीक है, मैंने कुछ देखी, मुझे आती थी बहुत सारी उसमें से। तो बस सर ये लक की बात, मेरा तो लिटरेचर का या लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सारी बात आप रीडिंग, जो बंदा जिसकी रीडिंग थोड़ी बेहतर होती है वो कर लेता है उसको इजीली। उसको इसमें बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टूडेंट्स, यही कह सकते हैं कि वो इंटरव्यू की तैयारी करें, और जिनका नहीं हुआ उनको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। दे शुड हैव देयर अदर चांसेस एज वेल, अवेल देयर अदर चांसेस। चलिए जी स्टूडेंट, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, जिनकी ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं वो अपनी फर्दर तैयारी को स्ट्रेंथन करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। जिनको लगता है कि शायद वो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं या वो नहीं कर पाए, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि मज़ीद स्पेशली मेल्स की सीटें तो मज़ीद विद इन ईयर लाजमी आ रही हैं। अदरवाइज़ भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो 1 पेपर की बेसिस पे होते हैं। अभी आप 1 पेपर दे लिया आपने, आपको आइडिया भी हो गया। जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर FI है वो तो इससे भी बेहतर कई जॉब है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यार हम ये जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, तहसीलदार की सीटें आई थी, इस तरह बहुत सारी 1 पेपर की जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है, और आप वो 100 नंबर का GK का एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसके थ्रू आप उन जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। खुद भी तैयारी कर सकते हैं, अकेडमी को ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ भी तनवीर रांझा साहब हैं, शफीक साहब हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसकी तैयारी करवाते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। इमरान साहब माशाल्लाह काफ़ी जो है इस मामले में कंपैशनेट हैं, कोशिश करते हैं वो कमेंट्स में भी, आपको अगर टाइम मिला तो आपको हम रिप्लाई करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।